नमस्कार। विंध्य फर्स्ट के खास कार्यक्रम मीडिया स्कैन में अपना पंचन के स्वागत है। हम अपना के होस्ट उर्वशी, हमारे साथ है अंजलि। हम लोगों के पास यहाँ पर खास अखबार होते हैं जेकर खबर हम लोग अपना लोगों से साझा करी थे। तो चलिए शुरू करी थे, खबर की तरफ चली थे। ओके, पहले अपना लोगों को बता दी कि आज के अखबार किन मुद्दन पर खास है, ओकर हेडलाइन है। तो पहले हेडलाइन है विंध्य क्षेत्र का लेके कि प्रदेश में अगर बात की जाए तो सतना जिला का लेके प्रदेश के 9 नर्सिंग कॉलेज अब मेडिकल कॉलेज यानी शिक्षा संस्थानन के हाथ में जई ही। कल सीबीआई के जांच चली ही प्रदेश भर में 2022 में आदेश दिन गा है कि 670 कॉलेजन के जौन है तो जांच हुई। ओके बारे में बात की उर्वशी हम एक अपना को विंध्या की खबर बताओ कि ऊर्जा धानी कहा जाए वाला सिंगरौली जौन है तो वहाँ के हवा कोल डस्ट और राखड़ के वजह से काफी प्रदूषित हो गई ही। जी, तो के बारे में बात की जाए। बिल्कुल, वह हरियाणा के सीएम अब तय करी कि मध्य प्रदेश के सीएम को हुई एक मतलब के पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं। हरियाणा के सीएम यहाँ के पर्यवेक्षक है, एक के बारे में बात की। बिल्कुल उर्वशी, सोमवार का ये कवायद लगाई जा रही कि विधायक दल की बैठक हुई और 11 दिन शाम तक मुख्यमंत्री चुन ली जाये। मध्य प्रदेश में एक खबर ही कि मध्य प्रदेश सड़क हादसे में 6 महीना में 2130 लोगों के मौत हो चुकी है। एक के बारे में बात की। बिल्कुल, वह बीजेपी का वोट दे पर मुस्लिम महिला जौन है उनके साथ मारपीट के मामला सामने आवा है। बिल्कुल, एक खबर ही कि ससुराल वाले का एक क्रिमिनल केस के जौन जानकारी ही वह सूचना के अधिकार के तहत ले सका था। जी, और वह कल संसद में जिस तरह से सांसद महुआ मोइत्री का निष्कासित किन है ओके बारे में बात की जाए। बिल्कुल, अगले कांग्रेस सांसद के जो ऊपर कल राज्यसभा सांसद है उनके घर में अलग अलग ठिकानन में 3 राज्यन में छापेमारी पड़ी है जिनमें उनका 250 करोड़ के अभी तक कैश जो है जब्त हो चुका है। तो चलिए उर्वशी खबरन की ओर मनाई। जी, तो खबरन की ओर चली थी। तो विंध्य क्षेत्र से सबसे बड़ी खबर यह है कि कल रीवा जिले के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजन में छापा पड़ा है। बिल्कुल, यहाँ के प्राइवेट और नर्सिंग कॉलेजों में सीबीआई की छापा पड़ा है। अपने को बताइए अंजलि कि ये मामला 2020 में शुरू भरा। 2020 के बैच में घोटालन के मतलब कि 2020 में प्रदेश स्तर पर ऐसा नर्सिंग कॉलेजन का मान्यता दे दी गई रही जो मान्यता के हकदार नहीं रहे, यानी कि उनके पास आपन एक बिल्डिंग तक नहीं रही है, उनके पास बच्चन के बैठ के पढ़ावे के जगह नहीं रही है, शिक्षक नहीं रहे हैं, तब उनका मान्यता दे दी गई थी। तो 670 न्यायालय द्वारा फैसला लिया रहा 2022 में, या एक मतलब एसोसिएशन द्वारा चला रहा याचिका दायर की गई रही न्यायालय में जब यह मामला गा तब विशाल मिश्रा की और विजय मलमट की पीठ जो रही ही वह यह फैसला ली कि अब इन 670 कॉलेजन की जांच कराई जाए कि वहां पर का सुविधा ही, चाहे वो बिल्डिंग का लेके हो, चाहे डॉक्यूमेंट का लेके हो, छात्रवृत्ति का लेके हो, वहां पर लैब हो, टेक्नीशियन, हर चीजन का लेके जांच चल रही है। तो प्रदेश में कल रीवा जिले में नर्सिंग कॉलेजन के सीबीआई पहुंची। बिल्कुल उर्वशी, तो कल नर्सिंग कॉलेज में अपना होकर कबराव करन है। नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए सीबीआई की दबिश पर 10 सदस्यीय टीम खंगाल रही। रिकॉर्ड 10 सदस्यीय टीम जो नहीं वह हर नर्सिंग कॉलेज में जैसे अपना बताएं तो खंगाल कर रही कहाँ मिल सकत है। एक कल मतलब सुबह से अफरा तफरी मची रही ही। एक बतावा जा रहा है कि 9 प्राइवेटा कॉलेजों में शामिल हैं जो निशाने में रहे हैं। 1.5 माह पूर्व सीबीआई की टीम यहाँ आई रही और कुछ नर्सिंग कॉलेजन के जाँच और सूत्रन के मानी अगर तो पहले एक बे और ये टीम रीवा आ चुकी है, दोबारा फेकर जांच हो रहा है। जी बिल्कुल, दूसरी बात बताइए अपना कि सतना समेत प्रदेश के 9 ऐसा कॉलेज नर्सिंग कॉलेजन की बात की गई जेका आप शिक्षा संस्थान के हवाले कर दीजिए, यानी अगर पर्सनल प्रिंसिपल अगर ओखर तैयारी मतलब कि पूरी देख रेख कर रहा है, सारा प्रशासनिक स्थल संभाल रहा है, तब वह शिक्षा विभाग यानी मेडिकल चिकित्सा कॉलेज के जो डीन हुई ही उनके हवाले कर देंगे। बिल्कुल उर्वशी, अब हम बात करी थे वही प्रदूषण का लेके तो जो सिंगरौली के प्रदूषण का है तो वह आज स्टार समाचार में बड़ा ओखा कवरेज दिन गा है कि बहुत बीमारियां काहे आमंत्रित करत है। विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं लोग। ऊर्जाधानी की हवा में कोल डस्ट और राखड़ सबसे ज़्यादा बतावा जा रहा है कि जयंत मोरबा व गोरबी मार्ग में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। एनसीएल सफाई के नाम पर कर रहा है कोर पूर्ति, मतलब सफाई के नाम पर तो कहा था कि हम कर रहे हैं लेकिन केवल कोर पूर्ति हो रही वहाँ।
प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अनदेखी हो रही, कोनो में के ओखर पालन नहीं हो रहा। बतावा जा रहा है कि एमा जोन हवा चला थी वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित थी। सबसे बड़ी बात उर्वशी के वहाँ धुंधला छावा रहा था, जोने की वजह से रोड एक्सीडेंट तक होते। सिंगरौली क्षेत्र में कहा जाता है कि प्रदूषण संबंधी ऐसा समस्याएं लोगन का हो रही कि वहाँ सांस ले में सबसे बड़ी दिक्कत होती। और बतावल ना कि कोयला के रुख से ऊर्जांचल के हवा तो दूषित रहावे भे, हार्ट अटैक के मरीज बढ़ रहे हैं वहाँ। प्रदूषण विभाग के जांच में कोनो वह नहीं आ रहा, सुधार नहीं आ रहा, केवल बढ़ उखर नाम हो रहा कि हाँ हम जांच कर रहे हैं। तो कहाँ ना कहाँ अगर राखड़ है, कोल है, डस्ट है अपना के अंदर बैठी तो वह टीबी को आमंत्रित करी, लेकिन टीबी से ज़्यादा हम हार्ट अटैक के खतरा बतावा जाला। विशेषज्ञ कहा था कि इससे हार्ट अटैक की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जी, अगली खबर की बात करी तो जैसा सीएम का लेके अब चयन की बात हो रही ही तो हेडलाइनों में बता देंगे, लेकिन अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री ही उनकर बात की जा रही ही। ये कयास लगाए जा रहे हैं, जानकार जो है ये कयास लगा रहे हैं कि का अगर पर्यवेक्षक बन के आए हैं तो अपने जैसा वो मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनी तब बतावा जान लाग है कि उस संघ के काफी प्रिय है, काफी नजदीक है संघ के, और पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हमेशा जौन सोचा थे ऊपर खरे उतरा थे। तो यह देखा गया रहा कि जब इनका हरियाणा के मुख्यमंत्री बनावा गया रहा, खट्टर इनका पूरा नाम है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के सीएम आई, और इनका जब हरियाणा के सीएम बनावा गया रहा तो सोच से ऊपर इनका बनावा गया रहा, मतलब कि सोचे नहीं रहा कि इनका सीएम बनावा जाए। तब इनका लेके यह दिखावा जा रहा कि ओबीसी पर खास नजर ही रख सका थे। सूत्रों का कहना है कि मतलब मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर अब दूसरे नेता का विधायक दल नेता चुना जाता है, तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व ओबीसी विधायकों को प्राथमिकता दे सकता है। यानी कि यह देखा जाए कि अब ई वापस आ रहे हैं तो ये ओबीसी का जो है प्राथमिकता दे सका थी। दूसरी चीज ये देखी जा रही कि डिप्टी सीएम पर भी मंथन हो सका था। अभी तक मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम नहीं रहे ही, तो ये भी डिप्टी सीएम के 2 विधायक जो है उस शपथ ले सका थे, यह देखा जा रहा। वह यह देखा जा रहा है कि अगर सबसे पहले राजस्थान में सीएम की घोषणा हुई उसके बाद मध्य प्रदेश की हुई, तो अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया यानी सिंधिया परिवार से वसुंधरा राजे सिंधिया का सीएम फेस नहीं दी जाता है सीएम के रूप में, तब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी ज्यादा देखी जा रही कि उनका जो मेजबानी हो ज्यादा सामने आई, ज्यादा मजबूती से वहां पर दावेदारी रखी। और वह लिखा है कि राजस्थान के फैसला के बाद जैसा कि अपना बताएं कि यहाँ के फैसला आई। और खट्टर का मतलब क्या, यह दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद राजनीति के पंडित इसका आशय निकालने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि खट्टर को पर्यवेक्षक बनाकर शीर्ष नेतृत्व में संदेश दिया गया है कि एमपी का अगला सीएम खट्टर जैसा ही होगा। यानी कि जैसा कि अपना लोगों को बताएं कि खट्टर जैसा ही देख सका थे जो उनकी अमित शाह नरेंद्र मोदी उनके कयास पर सफल उतरे थे, जो उन्होंने सोचा थे ऊपर उतरे थे, उनके काफी करीबी माने जा रहे हैं। तो हो सका थे कि ऐसा कौन चेहरा सामने आवे जेखा मध्य प्रदेश की जनता सोचे न हो। बिल्कुल उर्वशी, तो यह बड़ी बात थी कि सोमवार का एक फैसला हो जी, यानी कि परसों या हो सकत है कि सीएम आए जहाँ हमारे प्रदेश में। ये बेर की नई नीति ठीक है, अपना बताएं कि डिप्टी सीएम अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं बनाए जा रहे हैं। अब हम बच्चे बड़ी थे अगली खबर की ओर, तो एक हादसा का लेके खबर हेडलाइन बताए रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सड़क हादसे 6 माह में 2130 मौतें। हिट और रन से एक्सीडेंट होला, क्योंकि घायलों को तड़पता छोड़ भाग गए लोग। कहा जा रहा है कि घायलन का तड़पत जौन है तो लोग छोड़ देता चले जाता, जोने की वजह से मौत ज़्यादा हो रही है। कानून की कमजोरी, भोपाल के एक मामले में सिर्फ अदालत उठने तक की सजा है। बताई थे उर्वशी कि हम सबसे ज़्यादा जो मौत है तो इंदौर संभाग में है, मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में सबसे ज़्यादा मौत होती ला है 11,330, जबकि घायल है 11,756 मौत होती हैं एमा 2,704। इनमें जबलपुर में देख ली तो 8,000 हादसा भी हैं, 8,111 जोने में 1,673 लोगन की मौत भई। रीवा संभाग के अगर हम बात करी थे तो 4,441 जोन हादसा भी हैं, 4,744 जोन है तो घायल भी हैं। वहीं में 1,322 लोग जो है रीवा जिले में अपने हादसन की वजह से मौत हुई गई। सड़क हादसा की वजह से इतने लोगन के मौत भई।
एम बतावल है कि जैसा और जगह के शहडोल के बताए हैं, शहडोल में 1332 जौन हादसा भी हैं, 1703 में घायल हैं और 466 लोगन के सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। तो यह एनसीआरबी की रिपोर्ट है उर्वशी, सबसे बड़ा कि यह एनसीआरबी की रिपोर्ट जो ही तो चौंकावे वाली ही कि 70,000 तक हिट एंड रन के केस हर साल देश में सामने आ रहे हैं। और इनमें 28 से 29 जौन है हजार लोगों की हर साल ऐसे हादसों में मौत होती है। 6,725 मामले मध्य प्रदेश में इस साल हिट एंड रन के आए हैं। तो कहाँ न कहाँ सड़क हादसा के वजह से लोगन की इतनी मौत हो रही है। एनसीआरबी की आज रिपोर्ट आई ही कि हम कैसा का लोगन के साथ होते हैं, घायल हो जाता तो बहुत से लोग साथों वाले छोड़ के उनका चले जाते। अगली खबर की बात करिए अंजलि, तो जैसा कि चुनाव के एक अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा जाता है, मत दे के अधिकार सबसे बड़ा होता है, वो अपन गुप्त मतदान कहते, मतदान इज गुप्त मतदान। तो वह तरीके से बतावा जा रहा है कि बीजेपी के सीहोर की यह खबर है, मध्य प्रदेश के दैनिक जागरण के पेज में है कि हेडलाइन है कि बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम महिला से देवर ने मारपीट की। लिखा है कि सोमवार का जश्न मनावा जा रहा है, वो अपने बच्चन के साथ मिलकर जश्न मनाती रही। उनका नाम बतावा गया है यहाँ पर कि समीना बी, पति के नाम है बबलू खां, 30 वर्ष की उम्र बताई जा रही। बच्चों के साथ मिलके जो बच्चों के साथ मिलके जश्न मनौती रही बीजेपी की जीत के। बीजेपी के कार्य से वो अपने क्षेत्र में खुश रही हैं, उनकी योजनाओं से खुश रही हैं। महिला ही वो वोट दी बीजेपी का, यह उनका खुद के अधिकार है, खुद के फैसला है। लेकिन जब वो जश्न मनौती रही तो उनका पति घर के बाहर रहे हैं, उनका देवर और देवर की पत्नी यानी दोनों मिल के पति पत्नी आपस उनके साथ मारपीट करनी थी। शुक्रवार का कलेक्ट्रेट पहुंच के शिकायत दर्ज करवाई थी और लिखा गया है कि अभद्रता, सबसे पहले अभद्रता शुरू की गई। ओके बाद जब वो कहीं कि मेरा मतदान अपना अधिकार होना बताया, तब उनके साथ मिलके दोनों लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। तो एक तरह से देखा जाए कि अभी तक आरोपी का गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है, अभी वो फरार चल रहे हैं, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है, कलेक्ट्रेट पहुंची है यूं डायरेक्ट शुक्रवार का। लेकिन अंजलि ये चीज देखी जाए कि महिला छोड़ दी, अपने ये देखी कि मतदान अपना अधिकार है, चाहे वो बीजेपी का करें, चाहे कांग्रेस का करें, चाहे जेखा वोट करें, वह तो अपन अधिकार दिन है। मतदान के कोनो यह नहीं है कि के कह सकते हम अपने से मत करब। मतदान ऐसा दान है कि जेखा को नहीं बतावे आदमी, गुप्त दान होगा करत है, मतदान को गुप्त दान कहा जाता है। तो एम ये बड़ी गंदी बात है कि जो उन लोगन का या कई दिन के मुस्लिम वोट दे दिन बीजेपी का, तो उनके साथ मारपीट तो एक तरह से हम बच्चे अच्छा नहीं मान रही है। अब बात करी थी हम बच्चे जी, अगली खबर की बात करी तो सूचना के अधिकार के राजस्थान की व्यक्ति बताए जा रहे हैं। ग्वालियर में इनका ससुराल है और इनका कहा चल रहा है कि डिवोर्स का लेके इनकी पत्नी से जो है तो विवाद चला, वाद विवाद कुछ आपसी जो है मतभेद के कारण न्यायालय में भी इनका जो है तो डिवोर्स का लेके चल रहा है। और जो चाइल्ड कस्टडी होती वह महिला के पास है, तो जो ग्वालियर की महिला है वह अपने बच्चे का लेके अपने मायके आ चुकी हैं और यहाँ रहती हैं। तो अब जो व्यक्ति हैं वो अपने बच्ची को लेके परेशान है कि उनका यह शक है कि उनके ससुराल वाले क्रिमिनल केस में है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उनका बच्ची महिला के साथ रह रही है, तो उनका यह डर है। वो आरटीआई लगाई ग्वालियर एसपी के पास, आरटीआई लगा के वो सवाल पूछी कि मेरी बच्ची वहाँ रहती है, मेरी बच्ची अगर सुरक्षित नहीं है, उसकी भरण पोषण के लिए या उसकी आगे की जो प्रोसेस है, जो उसके बढ़ते क्रम के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से वो जानना चाहते हैं कि उनके ससुराल वालों के कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जिसको लेकर एसपी ने ये जवाब दिया कि किसी भी प्रकार का मतलब ये चीज को निजी बताई कि यह निजी व्यक्तिगत कारण हो सकता है, व्यक्तिगत चीजन का नहीं बतावा जा सकता है, आरटीआई द्वारा यह कहा गया। लेकिन आरटीआई के जो सूचना आयुक्त राहुल सिंह है वो यह सवाल पूछीन के अपने बच्ची का लेके कौनो आपराधिक जानकारी अगर केव जाना चाहता है तो यह उनका अधिकार है, सूचना के अधिकार में ये चीज़ आवे चाहिए। तो यह लिखा गया है पूरे इस मामले में यह है कि बच्ची का लेके कंसर्न है पिता और वो अपने ससुराल वाले के जौन है तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जाना चाहते हैं। तब आरटीआई के आयुक्त जौन है वो यह कहीं नहीं कि जाने के अधिकार है, लेकिन अबे एम एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है।
बिल्कुल उर्वशी, अब चलिए हम बच्चे बढ़ी थे अपने राष्ट्रीय खबरन की ओर। तो राष्ट्रीय खबरन में देखा तो अपना कि आज हम बच्चे 4 अखबार लेके बैठी थे, जागरण, भास्कर, पत्रिका, स्टार समाचार। जी जी उस जी। सब समाचार पत्रन के लीड में आज यह खबर ही कि जोन तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं महुआ मोइत्री, उनका कल लोकसभा से निष्कासित कर दिन गया है। ओम बिरला उनका हटाए दीनी बतावल है। भास्कर में एक एक्सक्लूसिव कह के निकाली सी कि नकदी और गिफ्ट के बदले सवाल के मामले में आचार समिति की रिपोर्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्री को शुक्रवार लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। हंगामे के बीच निष्कासन के प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला स्वीकार करते हुए महुआ मोइत्री का आचरण सांसद की गरिमा के अनुकूल नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है और उन्हें निष्कासित कर दिया है। एम कहा थे जो ओम बिरला हाँ लोकसभा अध्यक्ष हैं, कहा था ऐसे मामलों में बोलने की अनुमति नहीं देते हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उन लोकसभा अध्यक्ष से कई बार आग्रह करा था कि यह सब किन जाए, उनका अपन पक्ष रखे दीन जाए, उनके क्षेत्र के जनतन के जो आवाज़ है उसको उठावे दीन जाए, उनको ये मौका दिया जाए। लेकिन बिरला ने 2005 के सवाल के लिए नकदी के केस का उल्लेख कर कहा कि तब भी स्पीकर ने आरोपी 10 सांसदों को भी बोलने का मौका नहीं दिया था। मतलब वो 2005 के हवाला देते हुए कहा था कि 2005 में यह नकदिया केस में का कहावत है बोले नहीं दिन गराया, तो हम फिर न बोले दे। एम प्रहलाद जोशी ने कहा कि रिपोर्ट वाले दिन निष्कासन हुआ था, वो कहा था कि जो दिन रिपोर्ट भरा वह दिन निष्कासन भरा। तो एम सबसे बड़ी बात कि महुआ मोइत्री कहती हैं कि अब महाभारत होगा, अब महाभारत होगा तभी ये शांत होगा, ये लड़ाई नहीं शांत होगी, मुझे बोलने नहीं दिया गया, अब महाभारत होगा। निष्कासन के बाद महुआ मोइत्री सदन के बाहर निकली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई सांसद बाहर आए, उनके साथ एक भाषण पढ़ा गया जिसके बारे में बतावा कि का भाई सदन पटल पर रखने का इरादा का रहा। एक कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि पूरे निष्कर्ष में 2 निजी नागरिकों की लिखित गवाही पर आधारित है, जिनके संस्करण एक दूसरे के लिए विरोधी हैं। सबसे बड़ी बात कि तो उनका एक जो नेता है उनका नाम का है संसदीय कार्यकाल के प्रहलाद जोशी, जो उन्हें निष्कासन पेश करी नहीं। उसके बाद हम सबसे बड़े वो कहा थे कि महाभारत में तो द्रौपदी रही हैं, ये सूरपंखा थोड़ी ना एक लड़ाई लड़ी, सूरपंखा महाभारत की लड़ाई न लड़ी। तो मतलब महुआ मोइत्री का भाजपा नेता सूरपंखा के उपाधि दे दी। तो यह कल बड़े हंगामा के दिन रहा, पूरे दिन ये सोशल मीडिया से जुड़ी एक खबर बताई कि लोकसभा में जौन है यह सवाल उठा है कि युवाओं की कहा है कि युवाओं की अचानक मौत की वजह कोरोना वैक्सीन के ऊपर आरोप लगाया गया है। लिखा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को युवाओं में अचानक हो रही मौत पर चर्चा हुई। इसकी कोविड वैक्सीन से कनेक्शन पर लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखित जवाब में कहा कि इन मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। मांडविया ने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी के मुताबिक मौत का कारण खराब लाइफस्टाइल हो सकती है। और भी लिखा है कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कोरोना के बाद 50 साल से कम उम्र के 5 लाख जो है वो अधिक लोगों की मौत हुई है हार्ट अटैक के कारण। उन लोगों की भी मौत हुई है हार्ट अटैक के कारण जिनको हार्ट अटैक की कोई शिकायत नहीं थी। इसीलिए उन्होंने ये सवाल पूछा कि वैक्सीन फाइजर की ओर से बताया गया कि वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। प्रियंका ने कहा हमें इस मुद्दे पर और चर्चा की और जांच की जरूरत है। इसी पर गाइडलाइंस लिखा गया है कि देश में स्वास्थ्य विभाग को लेकर गाइडलाइंस दी जाती है, लेकिन उसका कोई ठीक तरह से पालन नहीं किया जाता है और वो अभी क्लियर नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की जान गई है जिन्हें हार्ट अटैक की कोई भी समस्या नहीं थी। तो यह एक स्वास्थ्य के लेके बड़ी अच्छी अपना जानकारी दी। आगे हम बताई थे एक खबर कल हो बताए रहे हैं कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जो उन्हें धीरज साहू हैं, उनके घर में कल ईडी के छापा पड़ा है। वो बतावा जा रहा कल 200 करोड़ की कैश जब्त भरा। आज रिपोर्ट आवला ही कि 250 करोड़ के कैश जब्त हो चुका है उनके यहाँ। अब बतावा जा रहा है कि 3 राज्यों में वो अपन यह जो धन रहा हुआ रखे रहे हैं, जो में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर कई आयकर की छापेमारी में अब तक 250 करोड़ रुपए से अधिक के कैश जब्त किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात उर्वशी अपना का बताई कि नोट गिने में
5 मशीन जो नहीं खराब हो चुकी हैं, अब नोट की गिनाई जो नहीं तो चालू है। तो एक तरह से एमा पे मोदी जी बयान देला, मोदी जी कहा था कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये पीएम मोदी का वादा है। नरेंद्र मोदी कहा था कि मतलब जनता के जो लूट लूट के रखी ओकर पाई पाई लौटाए पड़ी। ईडी के छापेमारी है, तो ईडी एक एक चीज करके निकाल ली, तो कहाँ न कहाँ उनकर मतलब 8 करोड़ रुपया बरामद का आऊ हो चुकी ही, आऊ जगहन से कहाँ 12 करोड़, कहाँ 8 करोड़, कहाँ 10 करोड़, या में कह के हर जगह कुल मिला के 250 करोड़ रुपया उनकर जब्त हो चुकी ही। इतनी सारे जो पैसा है उनके घरन में अलमारिन में जब्त है। अगली खबर की बात करिए अंजलि, तो अगला हमारा लोगन के पड़ाव है स्पोर्ट्स, जोने में पत्रिका के फ्रंट पेज में है कि देश में पहली बार अस्थि बाधित दिव्यांग महिला क्रिकेट के आयोजन की है। जोने में लिखा है कि एक मेजबानी भोपाल में हो रही, यानी मध्य प्रदेश में हो रही, कि उमंग नेशनल ट्रॉफी टूर्नामेंट के नाम दिन है 2023। शुक्रवार का भोपाल में शुरू हुआ है, 13 दिसंबर तक चली ये टूर्नामेंट। वहाँ महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश की टीम भाग ले रही हैं। जौने में कश्मीर के खिलाड़ी जो नहीं वो मध्य प्रदेश के मेजबान टीम पर भारी पड़ी हैं और उनका हरा दी नहीं। बिल्कुल उर्वशी, तैयार रहा हम आप जिनके कार्यक्रम आगे की छोर में हम बच्चे अब कार्टून की ओर। बिल्कुल तय हम अपना कम कार्टून बतावे से पहले कुछ मीन बतावे चाहिए थे। यह दैनिक भास्कर में है कि जो यशोधरा राजे सिंधिया हैं उनसे कहा था गहलोत से कहती हैं, राजस्थान के पूर्व सीएम मतलब अबे तो सीएम पद से अपने इस्तीफा दे चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद सचिन पायलट खुश हैं, आपकी कुर्सी पर नहीं, आप क्योंकि आप कुर्सी पर नहीं बैठ रहे। तो गहलोत कहा था मैं भी इस बात से खुश हूँ कि वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, एक दूसरे के लिए हम दोनों खुश हैं। वह एक उर्वशी मुख्यमंत्री पद के लिए अब कई दिन से कवायद चल रही है, तो वही में नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो उन्हें तो बात करना है। सबकी प्रोफाइल अच्छी दिख रही है, केस किसे बनाए सीएम। तो मोदी कहा थे कि सबके प्रोफाइल अच्छी दिख रही है, केखा सीएम बना दे। वो अमित शाह जो ना बहुत थोड़ा सोच विचार के साथ कहा था काश यहाँ भी क्रिकेट की तरह सुपर ओवर होता जी। तो यह मेन रहा है माँ जी। तो ये रहा आज के हमारा कार्यक्रम। बिल्कुल यह रहा आज के हमारा कार्यक्रम के मुख्य कड़ियाँ। तो अपना पंचन का अगर हमारा पंचन के कार्यक्रम पसंद आए वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करी, शेयर करी, साथ है हमारे चैनल में कमेंट करी अपना कि जौन मुद्दे हो, जौन में अपना का खबर सुने की इच्छा हो वह हमारे कमेंट बॉक्स में अपना पचे बताई। खबर पढ़े के तब अपना हमारे वेबसाइट में विजिट करी, हर क्षेत्र के जन मुद्दन का लेके हम पचे खबर करी थे। अऊ खबरन का वेबसाइट में अपने जरूर जगह दे थे, तो अपना एक बे जरूर विजिट करी। हमारे चैनल के हर वीडियो को पावे खातिर चैनल सब्सक्राइब तो करी, लेकिन बेल आइकन के घंटी दबाओ बिल्कुल न भूली। बहुत बहुत धन्यवाद।